आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है, एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि भाई कोई ऐसी इमारत कैसे बनाई जाए जो 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल तक टिकी रहे। एक पूरी सहस्त्राब्दी। सोचिए जरा। हाँ, पूरे 1000 साल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो आज की मॉडर्न से मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस मंदिर को बनाने में लोहा या स्टील, मतलब ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और यही वो राज है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को इतना खास बना देता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान, पत्थरों का विज्ञान। क्योंकि इस मंदिर की लंबी उम्र का राज किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्राचीन इंजीनियरिंग और पत्थरों के सही चुनाव में छिपा है। इस मंदिर का जो पूरा डिजाइन है वो नागर शैली पर आधारित है। अब यह नागर शैली क्या है? यह भारत की एक बहुत ही पुरानी आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इसमें होता यह है कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को इतनी बारीकी से तराशा और जोड़ा जाता है कि पूरी की पूरी इमारत वो खुद ब खुद एक मजबूत ढांचे में ढल जाती है। तो सवाल उठता है कि लोहा क्यों नहीं? देखिए, आज की ज्यादातर बिल्डिंग्स में स्टील का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टील की एक उम्र होती है। कुछ दशकों बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और पूरी बिल्डिंग कमजोर पड़ जाती है। यहां लोहा है ही नहीं तो जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है ये इमारत सदियों तक जस की तस खड़ी रहेगी। अच्छा, तो ये इंटरलॉकिंग तकनीक काम कैसे करती है? ये समझना वाकई बड़ा मजेदार है। देखिए, सबसे पहले तो बेहतरीन क्वालिटी के पत्थर चुने गए। फिर उन्हें मशीनों से इतनी सटीकता से काटा गया, मतलब इतनी परफेक्शन से कि वो एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे कोई 3D जिगसॉ पजल हो। और फिर कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, सिर्फ पत्थरों का अपना वजन और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ही उन्हें आपस में जकड़कर रखती है। अब जरा मंदिर के बाहरी स्ट्रक्चर से अंदर चलते हैं, उसके दिल तक, यानी रामलला की मूर्ति तक, क्योंकि उस मूर्ति के पत्थर की भी अपनी एक अलग और दिव्य कहानी है। कहा जाता है कि मूर्ति के लिए सही पत्थर को ढूंढने में एक बहुत ही अनोखी लोक कथा ने मदद की। कहानी यह है कि एक खास तरह का पत्थर खाने वाला कीड़ा होता है और उसी कीड़े ने उस विष्णु शिला की पहचान करने में मदद की, जिससे बाद में रामलला की मूर्ति को तराशा गया। पर इस कहानी के पीछे भी एक विज्ञान है। ये जो विष्णु शिला पत्थर है, ये वाकई में असाधारण रूप से मजबूत और टिकाऊ है। यह हजारों साल तक खराब नहीं होता और इसकी खासियत यह है कि इस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की जा सकती है। तो एक बार फिर यहां आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतनी बारीकी, इतनी सावधानी क्यों बरती गई? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, लगभग 500 साल पीछे। ये कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है। फिर 1949 में मूर्ति के प्रकट होने का एक अहम पड़ाव आता है और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसके बाद निर्माण का रास्ता साफ होता है। तो ये जो 500 साल का लंबा सफर है, यही इस मंदिर के निर्माण को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये आस्था और इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत संगम है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। आस्था हमें पवित्र विष्णु शिला से बनी मूर्ति में दिखाई देती है। विज्ञान हमें उस कमाल की इंटरलॉकिंग तकनीक में दिखता है जिसमें लोहे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और हमारे शास्त्र वो प्राचीन नागर शैली के डिजाइन में जिंदा हो उठते हैं। तो मतलब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस मंदिर का हर एक कोना, हर एक पत्थर, सब कुछ एक बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा है। ये दरअसल हमारे प्राचीन ज्ञान और आज की आधुनिक सटीकता का एक ऐसा बेजोड़ मेल है जिसे एक ऐसी विरासत बनाने के लिए तैयार किया गया है जो सदियों तक कायम रहे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जब ज्यादातर चीजें कुछ ही वक्त के लिए बनती हैं, मतलब यूज एंड थ्रो के कल्चर में, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए किसी चीज को बनाने का आखिर मतलब क्या है?